हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियोस में हमने देखा कि कैसे प्लांट ब्रीडिंग डिसीज रेजिस्टेंट, पेस्ट एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल है। हमने म्यूटेशनल ब्रीडिंग के बारे में भी पढ़ा। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी। फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए भी प्लांट ब्रीडिंग बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बेटा वर्ल्ड में 840 मिलियन, मोर देन 840 मिलियन पीपल ऐसे हैं जिनको एडिक्वेट फूड नहीं मिल रहा है। यू कैन से उनकी डेली फूड रिक्वायरमेंट्स और न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट जो उनके फूड में होनी चाहिए वो पूरी नहीं हो पा रही है, जिस वजह से बेटा वो सफ़र करते हैं बहुत सारी ऐसी माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से, प्रोटीन, आयरन, विटामिन्स डेफिशिएंसी से। तो ये जो डेफिशिएंसी होती है बेटा, इसको हम बोलते हैं हिडन हंगर। फूड के अंदर न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी को हम बोलते हैं बेटा हिडन हंगर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे सफ़र कर रहे हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारी डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं, उनकी मेंटल एबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, उनका लाइफ स्पैन रिड्यूस हो जाता है। तो इस फील्ड में बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने की। तो फूड क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेटा हमारे पास एक प्रोसेस है जिसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे फूड में न्यूट्रिएंट्स की क्वांटिटी को इंक्रीज किया जाता है। ऐसी क्रॉप ग्रो की जाती है जिनके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट हो, विटामिन कंटेंट हो, हाई फैट कंटेंट, हाई कार्बोहाइड्रेट कंटेंट, ये सारी चीज़ें होती है। बायोफोर्टिफिकेशन की डेफिनेशन देखते हैं बेटा हम। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ फूड इज़ इम्प्रूव्ड। क्योंकि हम यहाँ पर इम्प्रूव फूड क्वालिटी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फूड क्वालिटी इम्प्रूव कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ बायोफोर्टिफिकेशन, बाय विच द न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ फूड इज़ इम्प्रूव्ड थ्रू प्लांट ब्रीडिंग। इसमें भी प्लांट ब्रीडिंग का यूज़ होगा। इसके यूज़ से ही हम न्यूट्रिएंट क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बायोफोर्टिफिकेशन के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स इस न्यूट्रिएंट के ऊपर ही डिपेंड करते हैं। टू इम्प्रूव द प्रोटीन कंटेंट एंड क्वालिटी इन द फूड, एंड इम्प्रूव द ऑयल कंटेंट एंड क्वालिटी इन द फूड, एंड टू इम्प्रूव द विटामिन कंटेंट इन द फूड, एंड ऑल्सो माइक्रोन्यूट्रिएंट एंड मिनरल कंटेंट को भी फूड में इम्प्रूव करने के लिए बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू बहुत सारी ऐसी क्रॉप्स है बेटा जिनमें न्यूट्रिएंट कंटेंट को इम्प्रूव कर दिया गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2000 के अंदर एक मेज हाइब्रिड प्रोड्यूस की गई थी जिसके अंदर 2 अमीनो एसिड लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड्स का कंटेंट ऑलमोस्ट डबल था एज द प्रीवियस हाइब्रिड मेज। ठीक है, तो बायोफोर्टिफिकेशन से जो हाइब्रिड मेज प्रोड्यूस की गई उनके अंदर अमीनो एसिड कंटेंट डबल था। इसी तरह से वीट की वैरायटी जो एटलस 66 प्रोड्यूस की गई थी उसके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट था। सेम इसी तरह से राइस बनाए गए बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू, जिसमें 5 टाइम्स मोर आयरन था देन द कॉमनली कंज्यूम्ड वैरायटी ऑफ राइस। तो आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा जैसे फूड की क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है, कंटेंट इम्प्रूव हो गया है। जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था ये कंटेंट को इम्प्रूव करना हमारे फूड में, तो बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया। जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो है, उन्होंने भी बहुत सारी ऐसे वेजिटेबल रिलीज़ की जिनके अंदर बहुत ही ज़्यादा फूड इम्प्रूव क्वालिटी थी। जैसे कैरेट, स्पिनच, पम्पकिन उन्होंने ऐसे रिलीज़ किए जिनके अंदर विटामिन ए कंटेंट ज़्यादा था। बीटर गार्ड, मस्टर्ड, टोमेटो, उनके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा था। स्पिनच, बथुआ, इनके अंदर आयरन एंड कैल्शियम भरपूर मात्रा में था। इसके अलावा बेटा ब्रोड, लबलब, फ्रेंच एंड गार्डन पीस, ये भी क्रॉप रिलीज़ की गई बाय द इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। ये ब्रोड एंड लबलब, दीज आर द बीन्स बेटा जिनके अंदर हाई प्रोटीन कंटेंट था। ये भी बायोफोर्टिफाइड क्रॉप्स थी जिनके अंदर प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा था। इस तरह से बेटा हमने देखा कैसे बायोफोर्टिफिकेशन प्रोसेस से हमने फूड की क्वालिटी को इम्प्रूव कर दिया। इट मीन्स फूड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे उनका कंटेंट इम्प्रूव कर दिया, जिससे कि चाहे वो फूड थोड़े अमाउंट में खाया जाए बट वो न्यूट्रिएंट क्वालिटी को मेंटेन रखेगा बॉडी में, जिससे कोई भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी नहीं होगी। इसके बाद बेटा सिंगल सेल प्रोटीन। सिंगल सेल प्रोटीन इट इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ द प्रोटीन फॉर ह्यूमन एंड एनिमल न्यूट्रिशन। बिकॉज जिस रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से फूड
क्वालिटी को भी इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल मेथड जो होते हैं बेटा, जो कन्वेंशनल मेथड से जो भी सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स डेवलप की गई है वो उतनी डिमांड फूड की पूरी नहीं कर पा रही हैं जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उस हिसाब से। तो सिंगल सेल प्रोटीन यहाँ पर बेटा अल्टरनेट सोर्स होता है। इट इज़ द अल्टरनेट सोर्स ऑफ प्रोटीन, सोर्स ऑफ प्रोटीन। क्लियर? तो ये सिंगल सेल प्रोटीन हमें कहाँ से ऑब्टेन होता है बेटा? बहुत सारे जो माइक्रोब्स होते हैं जिनको इंडस्ट्रियल स्केल पर ग्रो किया जाता है, और स्पेशली जो माइक्रोब इसमें यूज होता है वो है स्पिरुलिना। हम इसी माइक्रोब को क्यों यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं? क्योंकि इट इज़ वेरी इजी टू ग्रो। इसको हम ग्रो करा सकते हैं इजीली, ग्रो ऑन वेस्ट वाटर ऑफ पोटैटो, जिसके अंदर क्या होता है? स्टार्च होता है। इवन जो स्ट्रो होते हैं, मोलेसेस एंड इवन सीवेज, सीवेज से भी ये ऑब्टेन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही इजीली इसको ऑब्टेन किया जा सकता है, इसीलिए इस माइक्रोब को प्रेफर करते हैं। और इसको यूज किया जाता है बेटा टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ food which are rich in proteins, carbohydrate, fats, minerals, vitamins, etc. तो इस माइक्रोब से हम प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, विटामिन रिच फूड को प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसका यूज़ करने से बेटा कोई भी एनवायरनमेंट पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि आप देख रहे हैं वेस्ट मटेरियल से इसको हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इट रिड्यूसेस द एनवायरमेंटल पोल्यूशन। इसके अलावा बेटा हमारे पास दो माइक्रोब्स और हैं, मिथाइलोफाइलस एंड मिथाइलोट्रोपस। ये दो माइक्रोब्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हाई बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ। आप यकीन नहीं करेंगे 25 टन ऑफ प्रोटीन इन माइक्रोब से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आप देख पा रहे हैं कि कैसे माइक्रोब्स हेल्पफुल होते हैं प्रोटीन कंटेंट को और न्यूट्रिएंट कंटेंट को फूड के अंदर इंक्रीज करने के लिए। तो यहाँ पर सिंगल सेल वर्ड जो यूज़ किया गया है बेटा, ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनसे प्रोटीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इसीलिए इसका नाम आ गया सिंगल सेल प्रोटीन। इसके अलावा बेटा मशरूम का नाम आपने सुना होगा। मशरूम एक फंगाई है। मशरूम भी बहुत सारे लोग एज अ वेजिटेबल खाते हैं, तो मशरूम इंडस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रही है। तो इससे हमें पता चल रहा है जो एक तरह से मशरूम है ये भी माइक्रोब्स में कैटेगरी में आती है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं बेटा कि कैसे हम माइक्रोब्स को एज अ फूड एक्सेप्ट कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर के अलावा बेटा साइंटिस्ट ने एक और प्रोसेस यूज़ की थी टू ऑब्टेन द डिजायर्ड प्लांट, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में बेटा जो नाम से ही है यहाँ पर सोमैटिक सेल का यूज़ किया गया। साइंटिस्ट ने क्या किया, प्लांट सेल की जो सेल वॉल होती है उसको इन्होंने डाइजेस्ट करा दिया विद द हेल्प ऑफ सेल्यूलेज एंजाइम। अब सेल वॉल डाइजेस्ट हो गई तो क्या बच गया उसमें, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट के अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बच गई अब उसमें, ठीक है, साइटोप्लाज्म है उसके अंदर एंड न्यूक्लियस। ये तीनों चीजें मिलकर के बनाती है प्रोटोप्लास्ट। तो प्लांट सेल के अंदर अब ये चीज प्रोटोप्लास्ट जो यहाँ पर बचा है, इट इज देन फ्यूज्ड विद द प्रोटोप्लास्ट ऑफ द अनदर प्लांट, ठीक है। प्रोटोप्लास्ट, हमने कोई दो प्लांट सिलेक्टेड प्लांट जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम चाहते हैं हमारे नए प्लांट के अंदर आए, उन दो प्लांट सेल के प्रोटोप्लास्ट को हमने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने एक टोमेटो का ले लिया और एक ले लिया पोटैटो का,
ओके जब इनकी क्रॉसिंग कराई गई तो हमें एक ऐसा प्लांट मिला जिसको हम बोलते हैं पोमैटो। इस पोमैटो में क्या होना चाहिए, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो पोमैटो यहाँ पर ऑब्टेन हुआ, ये ऑब्टेन हुआ था, इसको प्रोड्यूस किया गया था बेटा ताकि दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ जाए, बट ऐसा नहीं हो पाया, इसमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आ पाए, जिस वजह से इसको कमर्शियली प्रोड्यूस नहीं किया गया। इसी तरीके से बेटा प्रोटोप्लास्ट ऑफ ब्रिंजल एंड टोमेटो को भी किया गया क्रॉस, तो इससे जो प्रोडक्ट मिला उसका नाम था बोमैटो, ठीक है। इनकी ये जो हाइब्रिडाइजेशन थी इतनी सक्सेसफुल नहीं थी क्योंकि इनमें डिजायर्ड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं आए थे। तो एक ये प्रोसेस भी है जो साइंटिस्ट ने यूज की थी टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड प्लांट। तो जो ये प्रोसेस है बेटा फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट ऑफ टू डिजायर्ड प्लांट, इसको हम बोलते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। एंड जो प्रोडक्ट यहाँ बना है उसको हम बोलते हैं बेटा सोमैटिक हाइब्रिड, क्योंकि हम इसमें सोमैटिक सेल का ही यूज कर रहे हैं। जो ये हमने यहाँ पर सेल ली है इट इज द सोमैटिक सेल, क्लियर। तो ये हो गया बेटा सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन।